नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सीट में आपका स्वागत है। अब तक अपने समास के 3 भेदों पर चर्चा कर चुके हैं। अब अपना जो चौथा भेद है वह है अपना द्वंद्व समास। जब अपने शब्दों के पदों के आधार पर समास को बांटा था तब हमने देखा था कि जो द्वंद्व समास है वह उभय पद प्रधान समास है, यानी कि दोनों पद प्रधान समास है। तो इस पर अपने चर्चा का आरंभ करते हैं। तो देखो नंबर 4 द्वंद्व समास। पदों की प्रधानता पर हमें पता चला कि क्या भाई उभय पद, यानी कि दोनों पद प्रधान समास। दोनों पद प्रधान समास द्वंद्व समास है जो अपना क्या भाई दोनों पद प्रधान समास है। इसी के साथ अपने देखते हैं कि जब द्वंद्व समास का अपने क्या करते हैं समस्त पद करते हैं, तो उसमें जब द्वंद्व समास का समस्त पद हो तो वहां विलोम या विलोम जैसे शब्दों का क्या भाई प्रयुक्त होता है। यानी कि द्वंद्व समास में समस्त पद में क्या भाई विलोम और विलोम जैसे शब्दों का क्या होता है प्रयुक्त होते हैं, और इसी के आधार पर जो द्वंद्व समास है उसको अपने बांटेंगे। तो देखो जब द्वंद्व समास का अपने क्या करेंगे समास विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन से हैं उन पर अपने चर्चा को आरंभ करते हैं। तो पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा विकल्प द्वंद्व और तीसरा समाहार द्वंद्व। तो समास का जो समास विग्रह है उसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे अपने उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि इसको 3 भागों में क्यों बांटा गया। अपने जैसे मान लो कि विद्यालय के अंदर क्या है प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर जो प्रधानाचार्य जी है वो सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कल मान लो अपने विद्यालय के अंदर 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी प्रोग्राम हो उसमें बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप अपने माता पिता को क्या करना अपने साथ लेकर आना। अब मान लो वही 3 बच्चे बैठे हों अलग अलग सोच वाले, जिसमें 3 बच्चे कौन कौन से? पहला बच्चा कौन सा इतरेतर द्वंद्व वाला, दूसरा विकल्प द्वंद्व का और तीसरा बच्चा कौन सा भाई समाहार द्वंद्व का। तो अपने उदाहरण क्या है? उदाहरण है माता पिता। क्या है? माता पिता। इसी उदाहरण के द्वारा अपने जो समास विग्रह रूपी जो 3 भेद है उन पर चर्चा को करते हैं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जो ये सोच लेता है कि हाँ कि सर ने क्या कहा भाई माता पिता को बुलाने के लिए कहा है, तो अपने क्या किया माता और कौन पिता, माता और पिता। तो इसका माता और पिता। पहले बच्चे ने क्या सोचा कि माता और पिता दोनों को बुलाकर लाना है। उसी प्रकार दूसरा बच्चा है उसने सोच लिया कि माता या पिता, यानी कि माता या पिता इन दोनों में से किसी एक को ही क्या करना भाई प्रोग्राम के अंदर बुलाकर लाना है। तो देखो क्या हो गया दूसरा मेरे पास माता या पिता कि दोनों में से एक। अब यही कोई तीसरा मेरा जैसा होगा वहां बैठा हुआ सोच लेगा कि हाँ सर ने तो कह दिया कि माता पिता को क्या करना है बुलाकर लाना है, तो मैंने सोच लिया कि माता पिता और मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को क्या करना है भाई प्रोग्राम के अंदर बुलाकर लाना। तो मैंने क्या सोच लिया? मैंने सोचा कि माता पिता इत्यादि, यानी कि क्या करना है भाई सभी को बुलाकर क्या करना है लाना, सभी को क्या करना है बुलाकर लाना। तो देखो 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों के आधार पर अपने क्या किया भाई इसके समास विग्रह रूपी को बांट के देखा। तो हमारे बांटा को देखा कि माता और पिता, यानी कि जहां और क्या और
या एम, और या क्या है, एम आए वहां कौन सा समास हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास, जैसे माता या पिता। अब देखो या है उसको अपने विकल्प के रूप में लेते हैं। जैसे मान लो कि अपना एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर अपन देखते हैं कि जो प्रश्न दे रखे हैं उनके अंदर या अथवा, यानी कि आप दोनों में से कोई एक, या अथवा का ऑप्शन दिया, तो हम देखते हैं दोनों में से क्या करना है, कोई एक। तो देखो विकल्प के लिए अपने क्या हो जाएगा, या तो या हो, या क्या दिया हो बीच में, अथवा, क्या हो, या अथवा। इस पर हर इसको बांट सकते हैं। तीसरा देखो माता पिता इत्यादि, तो क्या हो जाएगा, या तो क्या हो, आदि या इत्यादि, आदि या इत्यादि। तो हमने देखा कि और, एवं, या, अथवा, आदि, इत्यादि शब्दों का जहां समास विग्रह के अंदर क्या क्या हो, प्रयुक्त किया हो, वहां कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो देखो कि ये मत सोच रहे कि माता पिता का जो मैंने यहाँ उदाहरण लिया वो तीनों के अंदर नहीं, वो तीनों के अंदर नहीं है। माता और पिता, माता या पिता, माता पिता इत्यादि, तो इनके द्वारा अपने इनके जो और उदाहरण है उन उदाहरणों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अपने इन उदाहरणों के द्वारा इस पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो देखो जैसे उदाहरण, दूध रोटी, जला भुना, आकाश पाताल 25। देखने में अपने को लग रहा है जैसे दूध रोटी, क्या लग रहा है अपने को देखने में कि क्या हो, विलोम हो। तो देखो इन तीनों के अंदर एक तथ्य है, उन तथ्यों पर आधारित अपने को क्या है, तीनों की क्या होगी, पहचान होगी। किनके साथ, या, अथवा, आदि, इत्यादि और एम, ये तो इसकी पहचान है। साथ में एक और पहचान है, वो देखो क्या है कि अपने पास जैसे मान लो कि विलोम, क्या है, विलोम या विलोम, जैसे क्या दिए हुए, शब्द दिए हुए, तो वहां कौन सा द्वंद्व होगा, इक्रेतर द्वंद्व। क्या दिया हो, विलोम, जहां क्या हो, विलोम प्रयुक्त हो शब्द, वहां कौन सा होगा, विकल्प द्वंद्व। और जहां मान बहुवचन, जहां बहुवचन शब्द हो, बहुवचन क्या हो, शब्द हो, वहां समाहार द्वंद्व का क्या होगा, प्रयुक्त होगा। तो देखो दूध रोटी, दूध और रोटी, जला भुना, जला और भुना, आकाश पाताल, आकाश और पाताल। जैसे भला या बुरा, यानी कि भला या बुरा, हमने देखा चाहे कुछ भी चीज हो, विकल्प यानी कि विलोम है, विलोम में से क्या होता है, उल्टा। तो जैसे मान लो कि लाभ है तो क्या होगी, हानि होगी, यश है तो क्या होगा, अपयश होगा, भला है तो क्या होगा, वो बुरा होगा, शीतोष्ण है, शीत है जो क्या भाई उष्ण के समान। और इसी प्रकार बहुवचन शब्द, बहुवचन शब्द के अंदर हमेशा इत्यादि शब्दों का क्या होगा, प्रयोग होगा। कि अपने को शब्द तो दिया रखा बहुवचन के रूप में, लेकिन उसके अंदर जो छुपे हुए और शब्द हैं उन शब्दों पर क्या होगा, अपने को जब इसका समास विग्रह करेंगे उस वक्त लिखा जाता। जैसे कपड़ा लता, तो अपने क्या कहेंगे, कपड़ा और लता इत्यादि, या कहेंगे कपड़ा लता इत्यादि। चाय वाय आदि। अब देखो घर पर मेहमान आया तो उसके लिए अपने घर पे जाती मेहमान आते हैं क्या कहते हैं कि चाय वाय, यानी कि चाय वाय लेकर आ जाओ। लेकिन जैसे चाय आती है तो अपने क्या देखते हैं कि चाय के साथ पानी भी है और कुछ खाने पीने का सामान भी होता है। तो इसका मतलब चाय वाय यानी कि इत्यादि, चाय के साथ आप क्या करो और अन्य चीजों के भी साथ में लेकर आ जाओ। बहू, बेटियां, अड़ोसी, पड़ोसी, अगल बगल। अब देखो अगल बगल में से थोड़ी कि एक इधर बैठा है एक इधर, नहीं, अगल बगल यानी कि आगे पीछे। इस प्रकार बहुत सारे जो शब्द हैं वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो कहाँ होगा, समाहार द्वंद्व, जहां अंत में क्या लगेगा, आदि इत्यादि। अब एक तथ्य है, उस तथ्य पर अपने कुछ चर्चा करते हैं जिसके उदाहरण ये आपको दिखाई दिए और जिन पर मैंने आपको वार्तालाप नहीं की। तो देखो जैसे यहाँ क्या आया 25, क्या आया 25। अब हमें पता है कि 25 है जो अपनी जो गिनती है उनके मध्य अंक है, उनके क्या भाई मध्य अंक। जहां गिनती के मध्य अंक अपने को समास के रूप में दिखाई दे तो वहां कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो 25 है वो क्या है मेरे पास गिनती के मध्य अंक द्वंद्व समास में क्या भाई प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 10 या 20, 10 या 20। अब 10 या 20 का मतलब क्या होगी, हमने देखा कि विकल्प में तो क्या होगा, विलोम होगा। अब
गिनती के अंदर हमेशा गिनती का जो विलोम होता है वो क्या होता है, दुगना। जैसे मैंने कहा 1 तो उसका दुगना क्या हो जाएगा, 2, तो 1 या 2। जैसे कहा मैंने 10 या 20 तो 10 का दुगना क्या हो गया, 20 हो गया। जैसे मैंने कहा 40 तो 40 का दुगना क्या हो जाएगा, 80। जहां क्या हो दुगना, क्या हो दुगना, यानी कि गिनती का विलोम 2 गुना होता है। गिनती का जो विलोम है वो क्या होता है, 2 गुना होता है। और इसके साथ बहुवचन शब्द है किसके अंदर भाई, समाहार, द्वंद, इसमें आदि इत्यादि का प्रयोग होता है। लेकिन इसके साथ ही सार्थक और निर्थक, सार्थक और निर्थक। सार्थक का मतलब क्या हो गया कि जो अपने समक्ष है, जैसे कपड़ा लता अपने समक्ष है, कपड़ा अपने समक्ष है। और निर्थक क्या हो गया, जो अपने समक्ष नहीं है। जैसे लता, अब लता कैसे अपनी भाई दुकान पर शॉप पर गए, वहां अपने ये जाके कहेंगे कि सर हाँ, जैसे दुकानदार के अंदर ग्राहक आते तो अपने क्या कहते हैं, कपड़े लत्ते दिखा दो। तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपको सिर्फ एक ही कपड़ा दिखाएगा, उसके साथ आपको वो रंग बिरंगे अलग अलग कलरों के बहुत सारे कपड़ों को क्या करता है भाई, समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इसका मतलब कुछ सार्थक है जो अपने को दिखाई दे रहा है, कुछ निर्थक है जो अपने को दिखाई नहीं दे रही। तो सार्थक व निर्थक शब्दों का इसमें क्या होगा, समाहार होगा। तो अपने कह सकते हैं कि सार्थक व निर्थक शब्दों का क्या होगा, इसमें समाहार होगा। सार्थक व निर्थक शब्दों का इसमें क्या होगा, समाहार होगा। अब आपके सामने संपूर्ण रूप से जो द्वंद्व समास है वो प्रस्तुत हो चुका है। यानी कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हमें पता है क्या भाई, उभय पद यानी कि दोनों पद क्या है, प्रधान समास है। जिसका अपन समस्त पद करते हैं तो वहां विलोम या विलोम जैसे शब्द क्या अपने को प्रस्तुत या प्रयुक्त किए जाते हैं। और जब समास विग्रह करते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन सा, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व व समाहार द्वंद्व। जो अपने को तथ्य याद रखने वो कि इन तथ्यों को अपने को क्या रखना है, याद रखना है। ये आपको जहां दिखाई देगा वहां कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। यानी कि और एक का प्रयोग हो तो वहां कौन सा, इतरेतर द्वंद्व, या अथवा का प्रयोग हो वहां कौन सा, विकल्प द्वंद्व, आदि व इत्यादि का वहां कौन सा, समाहार द्वंद्व। इसके साथ कि जहां विलोम या विलोम जैसे, विलोम भी होगा और विलोम जैसे भी, इन दोनों में से जो भी होगा वहां कौन सा, इतरेतर। और अकेला विलोम हो वहां कौन सा, विकल्प द्वंद्व। और जहां बहुवाचक शब्द व सार्थक व निर्थक शब्दों का क्या हो, समूह है या समाहार हो तो वहां कौन सा होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा। तो अब तक अपने समास के 4 भेदों पर चर्चा कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।